वी एज होम मेकर्स सारा साल अपना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हैं, बट किसी स्पेशल ओकेजन जैसे रमज़ान, ईद या घर में किसी खुशी के मौका पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि सारे घर को स्पेशली क्लीन और इवेंट के लिए रेडी कर लें। इसलिए रमज़ान आने से ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले ही मैं अपने घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देती हूँ। 15 दिन की टू डू लिस्ट बनाकर डेली बेसिस पर रूटीन के कामों के साथ साथ रमज़ान प्रेपरेशन से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग और प्रेपरेशन का काम करती हूँ, ताकि ज़्यादा काम की वजह से ओवरबर्डन ना हो सकूँ, स्मूथली और फ्लो में काम इन टाइम डन हो जाए। सो आज आपसे अपनी रमज़ान प्रेपरेशन की सीरीज़ की पहली वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। तो हमेशा की तरह घर के काम स्टार्ट करने से पहले खुद को मेंटली और फिजिकली ऑल सेट करना मेरी आदत और प्रायोरिटी है। सुबह की ल्यूक वार्म मॉर्निंग ड्रिंक की आदत मुझे तो पिछले 4 साल से है, जब मैंने 31 kg अपना वेट लॉस किया। आपको मोटिवेट करने के लिए तो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज आपको रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा फिर ये रेकमेंड करूँगी कि सुबह सैरी करने से पहले ये ड्रिंक्स ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि आपकी गट क्लीनिंग और बॉडी से फालतू और वेस्ट मटेरियल्स फ्लश आउट हो सके। रमज़ान में बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, और आजकल कच्ची हल्दी का इस्तेमाल रमज़ान में किसी भी मेडिसिन से बेहतर काम करेगा अपनी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। आज से स्टार्ट करेंगी तो रमज़ान आने तक आदत बन चुकी होगी। वैसे तो रूटीन में सारा साल ही देसी घी इस्तेमाल हो रहा होता है, स्पेशली सुबह के नाश्ते और पराठों के लिए, बट रमज़ान में इसकी कंजम्पशन रूटीन से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी पहले से जोड़ कर रख लूँ, क्योंकि मैंने ना घर में ही दूध की मलाई जमा करके घी निकालना होता है। बाज़ार से मैं देसी घी तो परचेज़ करने के हक़ में नहीं होती, कोई मिलावट ना हो या वैसे एसेंस वगैरह डाल देते हैं। इसलिए 2 kg की स्लॉट तो मैं बना चुकी हूँ। बस अब नॉर्मल रूटीन में मलाई का इस्तेमाल रोक दिया है, इसको जमा कर रही हूँ, जो कि घी बनाने के लिए फिर से तैयार है सेकंड स्लॉट के लिए। इस तरह रमज़ान में घी बनाने का ये लंबा प्रोसेस मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ अपनी डाइट और प्रॉपर मील का ख्याल रखना मेरी रूटीन है, क्योंकि मैं फिज़िकली और मेंटली फ़िट हूँ, तो बाकी घर वालों की भी मैं अच्छे तरीके से टेक केयर और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभा पाऊँगी, है ना। लेकिन ये सब मेरे ऊपर है और मेरे अपने हाथ में है। बट बच्चों की प्रॉपर डाइट और वेल बीइंग का ख्याल रखना मेरे नज़दीक ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अपने खाने के, क्योंकि एक तो उनको खुद को लेकर उनकी लापरवाही, ढीलापन और उनका ज़रूरत से ज़्यादा सेलेक्टिव और चूज़ी होना कि ये खाना है ये नहीं खाना, तो इस वजह से उनको भी अभी से हेल्दी ड्रिंक्स, दूध, फ्रूट्स और प्रॉपर इन टाइम खाने की आदत डाल रही हूँ, ताकि सहरी और अफ्तारी में खाने पीने से मुझे नखरे ना दिखाएं। क्योंकि मेरे बच्चे ना बेशक ग्रोन अप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारे बाकी बच्चों की तरह सादा दूध पीने से भाग रहे होते हैं, तो उनको किसी भी फॉर्म में दूध पीने की आदत डालना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि रमज़ान में हमारी सहरी और अफ्तारी के लवाज़मात जितने कम और प्रॉपर होंगे ना, उतना ही हमारी और घर वालों की सेहत भी ठीक रहेगी। क्यों, है ना। इसके लिए हमें ज़्यादा एहतमाम और अपना टाइम भी सहरी और अफ्तारी की बिला वजह आइटम्स की तैयारी में सर्फ नहीं करना पड़ेगा, और वही टाइम हम अपनी इबादत और जिक्र में गुजार सकेंगे। लें जी, अब यहाँ मैंने बनाना शेक रेडी कर लिया है, और आप लाइव मेरे छोटे बेटे का नखरा और डिनायल चेक करना कि कितनी देर वो ग्लास को देखता रहेगा और फिर मेरी घूरी पर पकड़ेगा। डेली रूटीन में हफ्ते में 2 से 3 बार मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। हेल्पर मेरे साथ मिलकर कपड़े धोने में तो हेल्प करा देती है, बट लॉन्ड्री एरिया क्लीन करने में सुस्ती और लापरवाही दिखा देती है समटाइम्स, और फिर ये हाल हो जाता है। और मैंने अब पूरे घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है, और वैसे भी रमज़ान में रूटीन के कपड़े बस वॉश हो जाएं तो ही बड़ी बात है, क्योंकि एक तो ठंड और दूसरा टाइम ज़्यादा ना लगे। इसलिए मैंने लॉन्ड्री एरिया भी क्लीन करने का इरादा कर लिया, जिसके लिए मैंने घर में लगे हुए लीमू के छिलकों से ये ऑल पर्पज़ क्लीनर ढेर सारा बना लिया, जो कि मैं पूरे घर की क्लीनिंग में यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में किचन की डीप क्लीनिंग भी इसी क्लीनर की हेल्प से करूँगी, जो आप देखेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इस क्लीनर को थोड़े से डिटर्जेंट के साथ मैंने डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। आप यहाँ विम भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इक्वली काम करता है। फिर इस स्ट्रॉन्ग ब्रिसेस वाले ब्रश को ना मैंने इस पर अच्छे से रगड़ कर इससे सफाई कर ली। बिलीव मी, इतने अच्छे से ये टाइल साफ़ हो गई।
वरना इग्नोर किए हुए मार्बल टाइल्स के इस एरिया को मैल बुरी तरह से इस पर जम जाती है। बट इस लो कॉस्ट DIY ऑल पर्पस क्लीनर से ये जगह बिल्कुल साफ और चमकदार हो गई। क्योंकि इस क्लीनर में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, लीमू के छिलके, सिरका, बेकिंग सोडा है, जिनके इस्तेमाल से मार्बल हो या टाइल, इनकी चमक में कोई फ़र्क नहीं आता। मार्केट से मिलने वाले क्लीनर्स तेज़ाब, हार्पिक या डेटॉल एक तो फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, दूसरा फर्श या टाइल्स को ख़राब कर देते हैं, और तीसरा महंगे होते हैं। तो एक दफ़ा बनाया हुआ ये DIY क्लीनर एक तो मनी सेविंग ऑप्शन होता है और उसके साथ साथ केमिकल फ्री और हार्मलेस क्लीनर है। रमज़ान में मेरी कोशिश यही होगी कि बस रूटीन में पहनने वाले कपड़े वॉश हों, इसलिए आज की लॉन्ड्री में ना मैंने टॉवल, बेडशीट्स, मैट, डोर मैट्स और इवन छोटे छोटे रग्स भी जो मशीन में वॉशेबल होते हैं मैंने वॉश कर लिए, ताकि रमज़ान में लॉन्ड्री को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे साइज़ के सेंटर रग्स और डोर मैट्स को मशीन वॉश करना पॉसिबल है, लेकिन सम टाइम्स ना मैं रग्स को उनकी डीप क्लीनिंग ड्राई भी कर लेती हूँ और वॉश किए बिना वैक्यूम क्लीनर या फिर हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश का इस्तेमाल करके अच्छे से इसके अंदर के छुपे हुए डस्ट, डर्ट या इवन सर के बाल जो इनमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स वाले ब्रश की हेल्प से इनको साफ़ कर लेती हूँ। चूँकि ये रग ज़्यादातर ब्लैक प्रिंट में है, इसलिए वॉश करने के बजाय इसको मैंने ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया। वैसे बड़े रग्स की डीप क्लीनिंग के लिए मैं इनको वॉश ही करती हूँ। मेरा वैक्यूम क्लीनर आज घर पर अवेलेबल नहीं था, वो ऑफिस के रग्स की डीप क्लीनिंग के लिए गया हुआ था, इसलिए मैंने इस ब्रश से हेल्प ली, जिसने बड़े ही इफेक्टिवली, बड़े ही लो एफर्ट के साथ रग को बिल्कुल नीट और क्लीन कर दिया। अगर आप रग्स की डीप क्लीनिंग को देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से करती हूँ, तो मेरे लास्ट ईयर की जो रमज़ान प्रेपरेशन की वीडियोस हैं उसमें मैंने रग्स की डिटेल डीप क्लीनिंग शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इस मरतबा वॉशिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो ठंड है और दूसरा धूप बड़ी ज़बरदस्त आंख में चोली खेल रही है, इसलिए इनको वॉश करके ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे ये स्मेली भी हो सकते हैं। तो आप देख लें कि इस ब्रश की हेल्प से मैंने 4 से 5 मिनट लगे और सारी रग को मैंने क्लीन कर लिया, जिससे ये जितने इसके अंदर बाल लगे हुए थे ना, ब्लैक कलर था, नज़र भी नहीं आ रहे थे और हमें पता नहीं होता, और इससे ये पता चलता है कि ये हमारे बाल जो हैं इन चीज़ों में कितने बुरे तरीके से फंस जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है अदरवाइज़ अगर मैं इसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर से भी करती तो ना निकलते बाल, लेकिन इस ब्रश की हेल्प से ये बाल सारे निकल कर बाहर आ गए और बस हल्की सी एफर्ट के साथ ना ये सारा रग क्लीन हो गया और मुझे इसकी डीप क्लीनिंग या वॉशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली विंटर्स में यूज़ होने वाले इस तरह के रैबिट फर सेंटर रग्स को भी इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ़ किया जा सकता है, वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, इवन इफ़ दे आर लाइट इन कलर। वैसे इनके सॉफ्ट और फर वाले टेक्सचर में बाल ज़्यादा अटकते भी नहीं हैं और इनकी क्लीनिंग इस ब्रश की हेल्प से ईजिली पॉसिबल हो जाती है। रमज़ान आने की वजह से आजकल डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, तो उसके लिए सारे क्लीनिंग टूल्स को मैंने एक जगह समेट कर हैंग कर लिया है, ताकि डीप क्लीनिंग स्मूथ, ईजी और इन टाइम हो सके। उस ब्रश के इस्तेमाल के बाद अब इस लॉन्ग ब्रश को मैं एक दफ़ा से इसके ऊपर साफ़ करने के लिए अच्छे से लगा दूंगी, ताकि अगर कोई और भी डस्ट, डर्ट जो कि रिमूव होने के लिए रह गई है ऊपर से, वो भी साफ़ हो जाएगी, तो मुझे किसी भी वॉशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब आप देख लें कि ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। चलें जी, अब सफाई तो आज की लिस्ट में जो मैंने मेंशन की हुई थी वो हो गई। अब थोड़ी सी खाने पकाने की भी तैयारी कर ली जाए। रमज़ान में क्विक, फौरी और इजी कुकिंग करनी हो ना, तो कोफ्ते सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? कौन कौन मुझसे एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन तब जब हमने ना इनको पहले से मैरिनेट करके बनाकर फ्रीज़ किया हो, बस फिर इनको खोला, निकाला, डीफ्रोस्ट किया और सिंपल 5 से 10 मिनट में मसाला रेडी करके इनको डालकर खाना रेडी कर लिया। सो रमज़ान में कोफ्ते बनाने के टाइम को सेव करते हुए ना मैंने सोचा कि ब्रेस्ट फिलेज अब काफ़ी जमा हो गए हैं, तो आज कोफ्ते बनाकर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मार्केट से फ्रोज़न कोफ्ते लाएं तो इनका वो टेस्ट नहीं होता, इंग्रेडिएंट्स भी अनसर्टन से होते हैं, इसलिए रूटीन के खाने के साथ आज मैंने कोफ्ते बना लिए। क्योंकि इस मरतबा ना मैं रमज़ान में कुछ ज़्यादा आइटम्स फ्रीज़ नहीं करने वाली, क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स का एक तो वो टेस्ट नहीं रहता, दूसरा बिला वजह पहले बना कर चीज़ें रखना और स्टोर करना सिर्फ तब अच्छा लगता है जब आप वर्किंग लेडी हैं।
या रमज़ान में आपको कहीं बाहर जाना है, या आप किसी और दूसरे काम में बिज़ी हैं, और या फिर गर्मी का मौसम है जिसकी वजह से किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मुश्किल है। अगर ये सब रीज़न नहीं है तो मेरा ख्याल है फ्रेश ही सब कुछ बनाया जाए। सबसे पहले तो सहरी अफ्तारी को आप एज़ मच कोशिश करें कि सिंपल से सिंपल हो। बहुत ज़्यादा फ्राइड तली हुई आइटम्स ना बनाई जाएं, बहुत ज़्यादा लवाजमात दस्तरखान पर ना हों, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही सारा कुछ करना है। अगर आप अपनी ही एनर्जी को इन सारे कामों में वेस्ट करेंगी, एक तो घर वालों को आप खुद आदत डाल लेंगी सबकी मर्ज़ी के मुताबिक ये भी हो वो भी हो, सबको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सहरी की भी चीज़ें मिलें, खाने को अफ्तारी के लिए भी सब कुछ खाने को मिले, तो उससे ये होगा कि आप तंग पड़ जाएंगी। आपकी अकेली जान है, आपका कोई अगर हेल्पर नहीं है, तो आप जितनी सिंपल रखेंगे ना उतना सब लोग शौक़ से खाएंगे भी, चीज़ वो खाई भी जाएगी, वेस्ट भी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम बना लेते हैं और उसके बाद जब हम डाइनिंग से उठते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें बची होती हैं। अब आप बताएं कि उन सहरी या अफ्तारी में बची हुई चीज़ों को कौन किस टाइम कब खाएगा। ठीक है, अगर आपके हेल्पर्स भी हैं तो वो भी, उनका भी रोज़ा हो सकता है। बाहर आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं सबकी कोशिश होती है कि रोज़ा रखा जाए, तो चीज़ें वेस्ट होगी ना। तो वेस्ट करने की बजाय अगर आप चीज़ ही उतनी बनाएं, सिंपल और मिनिमल अपना दस्तरखान रखें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी, अच्छे तरीके से खाई भी जाएंगी, और एक चीज़ का अच्छे तरीके से जो टेस्ट होगा ना, हम उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर गर्मी नहीं है तो मेरा ख्याल है किचन में काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। हाँ, कुछ चीज़ें आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे लहसुन अदरक की पेस्ट हो गई, मिंट सॉस हो गई, किसी हद तक समोसे, रोल। अदरवाइज़ आप असर की नमाज के बाद अगर किचन में जाती हैं ना, तो मगरिब तक मेरा ख्याल है कि बड़े आराम से एफिशिएंटली आप अपनी दस्तरखान को रेडी कर सकती हैं। अगर आपने अपने दस्तरखान को जितना भी सिंपल रखा होगा, एक जूस हो, कोई खाने पीने के लिए कोई एक दो लवाजमात हों, समोसे पकौड़े किसी हद तक आप बनाएं, बहुत थोड़े बनाएं लेकिन ज़्यादा ना बनाएं। फ्रोज़न आइटम्स ये जितने भी हम रोल, समोसे और पता नहीं क्या क्या कुछ बनाकर फ्रीज़ कर रहे होते हैं, तो ये ना करें। फ्रूट चाट को प्रेफर करें, दही भल्ले, इस तरह की चीज़ों को वो भी घर बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि जितना आपका रमज़ान का सहरी और अफ्तारी का मील सिंपल होगा, उतनी आपकी जान भी सौखी रहेगी और आप लोग एंजॉय भी करेंगे रमज़ान को और अपनी इबादत को, जिसके लिए हम ख़ास कर रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं। सारे साल में एक रमज़ान का महीना 30 दिन के लिए आता है, उसको मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इबादत और अज़कार में गुजारा जाए, दैट इज़ मच बेटर रादर दैन हम खाने पीने और सहरी अफ्तारी के मेन्यू में गुजार दें। सो या दैट्स इट। ये थी मेरी सिंपल सी रमज़ान की तैयारी, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई बर्डन नहीं रखना खुद पर और कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए मुझे स्ट्रेस हो, क्योंकि दौरा कुरान भी स्टार्ट हो जाना है, वो क्लासेस भी लेनी है और उसके साथ साथ हमने अपने घर को और किचन को भी इस तरह से सेट करना है कि हमें रमज़ान में ज़्यादा एफ़र्ट्स ना लगानी पड़े, हमारा ज़्यादातर ध्यान अज़कार और इबादत और ज़िक्र में वक्फ हो। Subscribe Bomania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Bomania ATF and yes, happy pre-Ramadan preparation 2026 और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ and bye bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.